का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। देखिए, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स को हमेशा बड़े कोष्ठ या छोटे कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा बड़े कोष्ठ या छोटे कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। देखिए, मैट्रिक्स में जो हमेशा इसको सूचित करेंगे वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए बराबर इतना। मैट्रिक्स को हमेशा बड़े अक्षर से हम लोग सूचित करते हैं। मैट्रिक्स को किससे सूचित करेंगे? हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, यानी कि ए बी सी डी कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। और इनके अंदर जो होता है इसको हम लोग अवयव कहते हैं। जैसे कि कह दिया जाए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हम लोग मैट्रिक्स का अवयव कहते हैं। तो अंदर जब भी हम लोग अवयव को सूचित करेंगे तो वह अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होगा और नहीं तो दार्शनिक प्रणाली की वह संख्या होगा। और इसे हम लोग हमेशा या तो मझले आपको बड़े कोश से सूचित करेंगे या छोटे कोश से सूचित करेंगे। देखिए, यह जो होता है, जो खड़ी खड़ी लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉलम कहते हैं और इसे सी से सूचित किया जाता है। और ये जो लाइन होता है इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। पंक्ति कहते हैं, इंग्लिश में इसे रो कहा जाता है और उसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक। और मैट्रिक्स जो होता है वह हमेशा आयताकार होता है, यानी कि ये नहीं है कि ऐसे एक यहाँ हो गया, अगर मान लेते हैं 3 को यहाँ है, 3 को यहाँ है तो 2 को यहाँ हो गया। एकदम फिक्स है कि 3 को जब ऐसे है, ठीक है, तो क्या तो ऐसे 3 को ये है तो 3 को ये होना चाहिए। पूरा एकदम आयत के रूप में यह होना चाहिए। मैट्रिक्स जो होता है वह हमेशा आयताकार होता है। और देखिए, ये मैट्रिक्स जो होता है इसमें हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। इसको क्या कहेंगे? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। जब इंग्लिश में इसको कहेंगे तो इसको पहले कहेंगे पहला रो R1, R2, R3। इसको कहते हैं C1, C2 और C3। और इसको R1, R2 और R3 हम लोग कहेंगे। ठीक। और ये जितने इसमें हैं इसको हम लोग अवयव कहते हैं। पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, पांचवा, ये सब अवयव है। ये मैट्रिक्स के ये सब अवयव होता है। और देखिए, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स की कोटि क्या होता है। तो कोटि जो होता है, देखिए कोटि सबसे पहले कोटि में ऐसे लिखते हैं कि पहले हम लोग पंक्ति को लिख देते हैं। पंक्ति कई गो है गिन लेंगे, 1 2 3, तो इसको लिख देंगे हम 3। और गुना का चिन्ह देते हैं। स्तंभ जय वो होगा तो 1 2 और 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि इस आव्यूह या मैट्रिक्स की कोटि क्या है, तो कोटि बराबर होगा 3 गुने 3, यानी कि 3 गुने 3 कोटि का है। फिर दूसरे मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं, ये लिखा गया 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैट्रिक्स लिखा गया, तो इसकी कोटि क्या है? तो हम पहले गिन लेंगे कि पंक्ति कितना है। पहला, ये दूसरा और ये कितना हुआ? तीसरी पंक्ति। तो हम पहले यहां लिख देंगे 3। ये क्या है? तो कॉलम 1, स्तंभ पहला, स्तंभ दूसरा, तो गुना देकर हम क्या लिखेंगे? स्तंभ 2, यानी कि इसकी कोटि क्या हुआ?
तो कोटि जो होगा वो हमेशा 3 गुने 2 कोटि का ये आव्यूह है। जैसे अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आखिर परीक्षा में इसका क्वेश्चन कैसे कितना आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन 1 नंबर है 5.1 प्रश्नावली का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो दिया है 7 अवयव वाले आव्यूह की संख्या कितनी होगी। 1 नंबर है 7 अवयव वाले आव्यूह की संख्या क्या होगी, यानी कि जिस में अवयव कितना है 7 है उसकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए 7 अवयव वाले हम ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 अवयव हो गया। तो एक हम लोग ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना सकते हैं। यानी कि इसमें आव्यूह की संख्या कितना हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आव्यूह कितना हो गया, आव्यूह की जो संख्या आया कितना आया 2। नहीं तो हम लोग सबसे आसान ये होता है कि आव्यूह की संख्या निकालेंगे, यानी कि 7 कैसे कटेगा, तो एक के पहाड़ा में 7 है तो हम लिख देंगे 7 गुने 1, और नहीं तो 1 7 के पहाड़ा में है 1 बार में। तो यानी कि यही आव्यूह की कोटि 1 यहाँ हो गया 1 यहाँ हो गया, यानी कि आव्यूह कितना हो गया, तो 1 और 1 2 आव्यूह हो गया। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 6 अवयव वाले आव्यूह की संख्या कितनी है। जो 1 का 2 है वो लिखा है 6 अवयव वाले आव्यूह की संख्या क्या है। मैंने जिस आव्यूह में अवयव 6 है उसकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए 6 अवयव है, यानी कि 1 से 6 तक अंक हम मान लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। एक तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, एक ये हो गया। फिर दूसरा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी आयताकार बन रहा है। आव्यूह में यही ध्यान रखना है कि हमेशा आयताकार होना चाहिए। फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि और नहीं तो हम लोग ये कह सकते हैं 6 कै के पहाड़ा में है, एक के पहाड़ा में है और एक 6 के टेबल में है, ठीक। यानी कि एक 6 से बनेगा, फिर नहीं तो एक 6 के पहाड़ा में 1 बार में है, फिर उसके बाद 2 के पहाड़ा में कितने बार में 3 बार में है, तो 2 3 का बनेगा। फिर एक 3 और 2 के पहाड़ा में है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 6 अवयव वाले आव्यूह की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे 1 2 3 और 4। तो आव्यूह कितना बनेगा, तो आव्यूह बराबर हो गया 4। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन है कि आव्यूह की संभव कोटियां क्या होगी यदि अवयव 5 है। जैसे देखिए 2 का पहला क्वेश्चन है कि यदि अवयव 5 है तो आव्यूह की संख्या क्या होगी। तो यहाँ इसी तरह हम देखेंगे कि 5 कै के पारा में 1 गुने 5 होगा, फिर 5 गुने 1 होगा, यानी कि इसकी संख्या कितनी हो गई, तो 1 यहाँ, इसकी संख्या आ गई 2। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा जो है 8 अवयव है, 8 अवयव में आव्यूह की
संख्या कितनी होगी, तो यहाँ देखिए 1 गुने 8 लिख सकते हैं, फिर 8 गुने 1 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 4 लिख सकते हैं। और उसके बाद अब दूसरा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 8 है। 1 गुने 8 2, 1 गुने 8 8 गुने 1, 4 गुने 2 2 गुने 4, यानी कि आव्यूह की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, यानी कि आव्यूह की संख्या कितनी होगी, तो आव्यूह बराबर हो जाएगा 4। इसी तरह हम लोग किसी भी का भी हम लोग संख्या निकाल सकते हैं कि कितने आव्यूह बनेगा। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चलेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक 3 गुने 2 आव्यूह बनाइए, यानी कि जो 3 नंबर क्वेश्चन है 3 का 1 दिया है कि एक 3 गुने 2 आव्यूह बनाए, 3 गुने 2 आव्यूह बनाए जिसका अवयव ए आई जे, चलिए यहां लिख देते हैं, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j। देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक 3 गुने 2 आव्यूह बनाना है जिसका अवयव कितना होना चाहिए, इस रूप ए दिया हुआ है। तो ये 3 लिखने का अर्थ ये हुआ कि पंक्ति की जो संख्या है वो 3 होना चाहिए, स्तंभ की जो संख्या है वो 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना ए बराबर, मान लीजिए कि ए एक आव्यूह है जिसमें पहला ए हम लिखेंगे A11, A12, स्तंभ कितना लिखना है 2, पंक्ति कितना होना चाहिए 3, यानी कि इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ 2 हो गया। फिर लिखेंगे A21, फिर A22, A23, A31 और A32। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि पहला पंक्ति में पहला स्तंभ, पहला पंक्ति में ये दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति में पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति में दूसरा स्तंभ, यानी कि इधर से दूसरा है, इधर से भी दूसरा है। फिर देखिए, ऐसे गिनेंगे तो ये कौन सा हुआ, तीसरा, ऐसे गिनेंगे तो कौन सा स्तंभ हुआ, एक, तो इसे A3 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जब ऐसे देखेंगे तो तीसरा, और ऐसे देखेंगे तो दूसरा, इसीलिए 3 2 लिखा गया। अब इन सभी का हम मान निकालेंगे और इसमें हम भर देंगे। जैसे हम निकालेंगे A11, A11 निकालेंगे तो यहाँ दिया हुआ है AIJ, यानी कि AIJ इक्वल टू है I प्लस 2j। तो A11 I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1 है, इसीलिए I के स्थान पर हम लिखेंगे 1, और 2 गुने J के स्थान पर भी 1, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया, 2 और 1 3 हो गया। फिर हम निकालेंगे A12, यानी कि I के स्थान पर क्या रखेंगे 1 और J के स्थान पर क्या रखेंगे 2, I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर हम रखेंगे 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 दूना के 4 इक्वल टू कितना आया 5। फिर हम लिखे निकालेंगे A21 का मान, यानी कि I के स्थान पर क्या 2, J के स्थान पर 1, I के स्थान पर हम क्या रखेंगे
2 और जे के स्थान पर क्या रखेंगे 1। 2 1 निकाल रहे हैं तो जे के स्थान पर 1 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 2 + 2 = कितना 4। फिर हम लोग निकालेंगे a22 यानी कि i के स्थान पर भी 2 और j के स्थान पर भी 2। i बराबर कितना 2 और 2 गुने 2 यानी कि 2 + 4 कितना हुआ 6। अब निकालेंगे a31 यानी कि i के स्थान पर रखेंगे 3 और +2 और गुने i के स्थान j के स्थान पर क्या रखना है 3 नहीं 1 यानी कि यहाँ हो गया 3 और प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 कितना आया 5। फिर हम निकालेंगे a32 यानी कि a के स्थान पर i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 2 यहाँ 3 और +2 गुने 2 आ गया 3 + 4 कितना हुआ 7। अब हमारा जो अवयव आया तो a आ गया कितना a11 का मान कितना है तो 3। a12 का मान कितना है तो 5। a21 का मान कितना है 4। a22 का मान कितना है 6। a31 का मान कितना है 5। a32 का मान कितना है 7। अब ये अवयव बनाएंगे। ये हमारा अवयव बन गया 3 गुने 2 कोटि का। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए इसको लिख लीजिए और लिखने के बाद हम मिटाते हैं। जैसे 3 का 2 क्वेश्चन दिया है कि एक 3 गुने 2 अवयव की रचना करे जिसके अवयव कितना है aij = 1/2 मॉडुलस i - 3। कितना मॉडुलस दिया हुआ है देखिए। सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ये इसमें केवल मॉडुलस लगाया हुआ है। मॉडुलस का अर्थ ये होता है कि अगर हमारा माइनस में भी आता है तो हम प्लस मान ही लेंगे। चलिए यहाँ मानते हैं। माना अवयव a बराबर हम लिखते हैं कितना 3 गुने 2 का बनाना है। ये भी 3 गुने 2 यानी कि पंक्ति 3 गो और स्तंभ 2 बनाना है। यानी कि a11 a12 a21 a22 a23 a31 a32 ये हमारा कितना का अवयव हो गया तो 3 गुने 2 का। अब सबका हम मान निकालेंगे। देखिए दिया हुआ है aij = 1/2 और i - 3j। अब निकालेंगे a11 यानी कि 1/2 i का मान कितना है तो 1 - 3j का मान भी 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉडुलस a1 माइनस कितना हुआ 3 यानी कि 1/2 और यहाँ 3 में से 2 गया 1 गया कितना हुआ -2। ये मॉडुलस का अर्थ है कि माइनस नहीं, यानी कि 1/2 और मॉडुलस हटेगा तो माइनस खत्म होगा। 1 कट गया कितना आया 1x। फिर अब हम निकालेंगे a12 का, यानी कि i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2। हम लिखेंगे 1/2 i बराबर क्या रखना है 1 और
3 गुने जे बराबर क्या रखना है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/2 1 माइनस 3 गुना के 6 यानी कि 1/2 और 5 में से 6 में से 1 गया कितना होगा -5। मॉडुलस हटेगा तो माइनस खत्म यानी कि 5/2। फिर हम लोग निकालेंगे A 1 2 का निकल गया। अब 2 1 निकालेंगे 2 1 यानी कि फिर इसमें रखेंगे 1/2। आई के स्थान पर क्या है तो 2 -3 और जे के स्थान पर क्या है तो 1 यानी 1/2 और ये हो गया 2 -3 यानी कि 1/2 और 3 में से 2 गया कितना हुआ -1। मॉडुलस हटेगा प्लस होगा यानी कि 1/2। फिर हम निकालेंगे A2 का आई बराबर भी 2 और जे बराबर भी 2। हम लिखेंगे 1/2 आई बराबर क्या रखेंगे 2 -3 गुने 2। ये कितना 1/2 और 2 -6 यानी कि 1/2 गुने -4। आई कटा कितना 2 हो गया। यहाँ पर -4 आया इक्वल टू 1/2। मॉडुलस जब खत्म होगा +4 होगा। ये हो गया 2 यानी कि कितना आया 2। फिर अगला हम लोग निकालेंगे A31 यानी कि 1/2। आई के स्थान पर क्या रखना है 3 -3 गुने जे बराबर आ गया 1 यानी कि 1/2 और ये कितना आया तो 3 माइनस कितना आया 3 यानी कि 1/2 गुने घटाएंगे 0 यानी कि आ गया 0। फिर अब हम लोग निकालेंगे A32 का क्या लिखेंगे 1/2 और लिखना है आई के स्थान पर क्या है 3। जे बराबर कितना है तो जे बराबर है 2 यानी कि 3 गुने 2। सॉल्व करेंगे 1/2 यहाँ 3 -6 यानी कि 1/2 और ये हो गया -3 यानी कि मॉडुलस हटेगा प्लस होगा 3/2। अब जो हम लोग का आव्यूह आया आव्यूह क्या रखना है A11 कितना आया तो A बराबर रखेंगे 1 1 2 कितना आया तो 1 2 5/2 2 1 कितना आया 1/2 2 2 कितना आया तो यहाँ 2 3 1 कितना आया 0 3 2 कितना आया तो 3/2। ये हमारा आव्यूह प्राप्त हुआ 3 गुने 2 का। चलिए तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो इसको लिख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये दिया है एक 3 गुने 3 आव्यूह बनाइए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है कि एक 3 गुने 3 आव्यूह बनाए 3 गुने 3 आव्यूह बनाए जिसके अवयव यहाँ 1 नंबर बनाकर दिया है Aij इक्वल टू कितना I गुने J। Aij इक्वल टू I गुने J। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना आव्यूह इक्वल टू कितना 3 गुने 3 यानी कि पंक्ति भी 3 होना चाहिए स्तंभ भी 3।
तो हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलिए अब इसमें हम मान निकालेंगे, हमको है Aij इक्वल टू I गुने J। पहले A11 का मान निकालेंगे, तो I बराबर V1 और J बराबर V1 इक्वल टू आया 1। A12 का निकालेंगे, I बराबर 1, J बराबर 2, यानी कि कितना 2। A213 का निकालेंगे, I बराबर 1, J बराबर 3, यानी कि 3। A21 का निकालेंगे, I बराबर 2 और J बराबर 1, यानी कि 2। A22 का निकालेंगे तो 2 गुने 2 यानी कि 4। A23 का निकालेंगे तो 2 गुने 3 यानी कि 6। क्योंकि I गुने J है, सबको गुना करना है। A31 का निकालेंगे यानी कि 3 गुने 1 आया 3। फिर यहां हम लिख देते हैं A32 का निकालेंगे तो 3 गुने 2 यानी कि 6। A33 का निकालेंगे तो 3 गुने 3 यानी कि 9। अब यहाँ आव्यूह हमने माना है, तो आव्यूह A11 आव्यूह जो होगा A11 यानी कि 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9। चलिए यहाँ तक आप लोग समझे। फिर हम लोग अगला जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। 2 नंबर जो इसमें का क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये 2 नंबर दिया है, 2 नंबर Aij इक्वल टू I माइनस J। और ये भी आव्यूह इतना ही का बनाना है, बस केवल हमको A मिटाना होगा और सबका मान तो वही निकालना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमको A कितना का निकालना है, तो I माइनस J का। तो I J का निकालना है। A1 निकालेंगे यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। फिर 1 2 निकालना है तो 1 में से 2 माइनस करेंगे -1। फिर यहाँ 1 3 1 माइनस 3 को माइनस करेंगे -2। फिर यहाँ 1 माइनस 2 1 का है तो 2 माइनस 1 को माइनस करेंगे 1। फिर यहाँ 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0। फिर 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1। फिर 3 में से 1 को माइनस करेंगे आएगा 2। फिर 3 में से 2 को माइनस करेंगे हो गया 1। 3 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0। अब आव्यूह लिखना है, आव्यूह। तो आव्यूह हमारा कितना आया, पहला का आ गया 0, दूसरा का आ गया -1, फिर आया -2, फिर कितना आया 1, ए आया 0, ए आया -1, ए आया 2 और फिर आया 1 और कितना 0। चलिए तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये पूरी को समझे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।